रोड ये वो यहाँ पे आने के लिए मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ वजू मैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी आप लोगों को देख के मैं शौक हूँ, तो जब हमारे भाई बहन देखेंगे कहेंगे कि मौलवी को इतना चुप बैठा है, बैठना नहीं है। दोनों बोलने वालों रुको थोड़ा रुको दोनों बोलने वालों के बीच में फंसा हूँ मैं, और मैं पहली दफा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, सना खान इनका चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। मशहूर यूट्यूबर जो हम सब जानते हैं, मुनव्वर फ़ारूकी, आज सना खान के स्टूडियो में आए हुए हैं। तो आज हम उनकी गुफ्तगू सुनेंगे रमज़ान के टॉपिक पे कि वो रमज़ान किस तरह से कैसे मनाते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं, या जो भी उनकी ज़िंदगी का मामला है, अपनी ज़िंदगी के बारे में जो आदमी बताते हैं, वो सब जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। मुनव्वर फ़ारूकी, सना खान और सना खान के हस्बैंड मुफ्ती अनस साहब। तो चलिए आइए हम सुनते हैं उनकी ज़ुबानी, उनकी बातें रमज़ान शरीफ के टॉपिक पे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक भी कर दिया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। रोड ये वो यहाँ पे आने के लिए मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ वजू मैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी आप लोगों को देख के मैं शौक हूँ, तो जब हमारे भाई बहन देखेंगे कहेंगे कि मौलवी को इतना चुप बैठा है, बैठना नहीं है। दोनों बोलने वालों रुको थोड़ा रुको दोनों बोलने वालों के बीच में फंसा हूँ मैं, और मैं पहली दफ़ा इस तरीके से हो रहा है कि जो एक शेयर कर रहे हैं हम। अल्लाह जज़ाए खैर दे भाईजान। हदीस में आता है लम यशकुरिल्लाह वल्लम यशकुरिन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी मशगूली और मशरूफियत के बावजूद आप तशरीफ ले आए। अल्लाह बुलाने के लिए शुक्रिया। नहीं, मैं यानी सना आपको मैं कहूँ, जब ये कॉन्सेप्ट आपने मुझे बताया कि इस तरीके से हम कुछ करें, पिछले साल शायद आपको याद होगा हम लोग अमेरिका में थे, तो आपने डिस्कस किया था, तो मैंने पहला नाम लिया था। मैंने कहा काश भाई मुनव्वर साहब होते तो मशवरा करते। उस साल उन दिनों में ये बिग बॉस में थे, और भाई हम आपके लिए दुआ भी करते थे। लोग कहेंगे कि ये बिग बॉस जीतने की दुआ, लेकिन मैं यहाँ एक बात बतला दूं कि जब एक बंदा एक चीज़ में गया है तो हमारा दिन ये कहते लोग ये कहेंगे बिग बॉस देखते थे आप? नहीं, मैं तो नहीं देखता था, लेकिन हाँ मैं इसमें गलत बात नहीं कहूँगा। वो क्लिपें आती थी तो हमारे साथ जो सदाकत भाई आपके साथ होते थे, मैं उन्हें कहता था यार कुछ चीज़ें भेज दिया करें। वो मुझे हर दिन के मैंने पूछ रहा था, मैंने कहा कौन से दिन इसका रिजल्ट आएगा, क्या होगा। तो क्योंकि आप उसके अंदर थे तो ये थोड़ा सा फॉलो अप कर रहे थे कि भाई के साथ क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, तो मुझे बताते थे वो कि तो उनका इंटरेस्ट अदरवाइज इतना होता नहीं है, बट उनके आपसे तो बहुत इंटरेस्ट था। पहले तो पल्ले ही नहीं पड़ता, हमारे नहीं पड़ता। बहरहाल अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे। तो मैं अर्ज़ यही कर रहा था, तो मैं उस वक्त आपसे कहा था, मैंने मुनव्वर भाई होते हैं इनसे मशवरा लेते, लेकिन नहीं हो सका। फिर इस साल भी जब ये तय हुआ, ये सारी सिस्टम बनी, तो सबसे पहले मैंने इनसे दरख्वास्त की, तो अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, आपने फ़ौरन हाँ के दिया। तो इसके बाद हिम्मत छूटती चली गई और आप आ गए। पहले तो बताइए कैसा लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है वलीमा हुआ किसी का भी। अब वो अभी किसी का वलीमा हुआ है, अब वो ये है, और सेम सेट यूज कर लिया हमने। ये आपने तारीफ की या डंडा लगाया, ये मुझे समझ में कि आपकी बात है ना, वो बहुत ज़्यादा वो होती है कि उसमें इंसान को 4 दफ़ा सोचना पड़ता है। आपने भी बोल तो दिया, लेकिन 1 घंटे के बाद इस लफ्ज़ के ऊपर गौर फिक्र करेंगे तो इसका नतीजा पता चलेगा। लेकिन अभी आपने कहा तो ये अब ये वलीमा माशाल्लाह अब एक दौर से गुजरे, मैं भी गुजरा हूँ, अब अल्लाह किसका कराता है वो नहीं मालूम। तो बातें तो बहुत सारी हैं, बट सबसे पहले क्योंकि ये रमज़ान का मुबारक महीना है, तो हम जानना चाहेंगे, हमने आपका बहुत सारा साइड सोशल मीडिया पे देखा है, और पर्सनली भी आपकी, और क्योंकि इनकी बातें होती है तो इनसे मुझे आपके बारे में एज ए पर्सनैलिटी बहुत कुछ पता चलता है, एंड इज़ वेरी पॉजिटिव। एक बार मुझे अभी भी याद है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे एक बार अभी भी याद है कि बहुत शुरुआत में ऐसी कोई बात हुई थी, एंड मैंने कुछ, मेरे शायद लफ्ज आगे पीछे हो गए थे, ये मुझसे लड़ने लगे, एंड मैंने इनको बोला आप मुनव्वर के लिए मुझसे लड़ रहे हो, मैं आपकी बीवी हूँ। एंड उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वाकई जब अल्लाह किसी से दिल जोड़ता है तो वो ऐसे जोड़ता है कि जो इंसान किसी के लिए मुखलिस होता है, असल मुखलिस होना ये है कि वो उसके पीछे भी उसके लिए खड़े रहे और उसके लिए अच्छी सोच रखे। तो उसे भी मुझे कुछ सबक हासिल पड़ा, पर मुझे बहुत बुरा लगा था उस बात का। इतनी भी बुरी बात नहीं थी जैसे बता रहे हो आप, कुछ और मत सोच लेना। नहीं बहुत, हाँ, बट मैं डेफिनेटली पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि रमज़ान आपके लिए क्या मायने रखता है, एंड आप इस महीने को कैसे बिताते हो? मेरा रमज़ान बहुत स्मूथ निकलता है। मैंने ऑलवेज अभी पिछले 3-4 साल जो गए हैं, जब मैंने काम करना छोड़ा एज ए एम्प्लॉय, जब आप काम करते हो तब रमज़ान बहुत डिफरेंट होता है, और आप जब एम्प्लॉय नहीं होते हो, आप जब अपना खुद का काम करते हो तो रमज़ान बहुत डिफरेंट होता है। तो आई थिंक अभी हमारा 2 साल कोविड में रमज़ान चला गया, एक रमज़ान में मैं एक शो में मेरा एक रमज़ान गुजर गया था। तो मेरे पिछले 4 रमज़ान जो कैसे गुजर गए वो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। लास्ट रमज़ान मेरे को याद है कि मेरा बहुत सुकून में गुजरा, कि मेरा रूटीन सब एकदम सही हो जाता था और काम थोड़ा बहुत दिन में हो जाता था।
बट मेरी पूरी मेमोरी जो पूरी ज़िंदगी की है वो रमज़ान रूटीन ऐसा है कि मेरे बचपन का रमज़ान मुझे हमेशा से याद है, बचपन से कि हम लोगों का दुकान लगता था खाने पीने का। ये कहाँ? जूनागढ़ में। जूनागढ़ में। तो खाने पीने का ऐसा दुकान लगता था रमज़ान में शाम के टाइम पे। और रमज़ान बचपन का आपका वैसे होता है ना कि आपको लगता है कि फेस्टिवल है जी। तो फेस्टिवल हम कहते हैं कि ये हमारा फेस्टिवल है, बट वो एज अ फेस्टिवल हम बचपन में जीते थे उसको। रात में वो क्रिकेट खेलना हो, सहरी में फिर सहरी करना, फिर सहरी करके नमाज़ पढ़ने के लिए जाना, फिर आके स्कूल जाना। तो वो उसी तरह होता था कि जैसे वहाँ से आए स्कूल से आके ख़त्म ही हो जाता था बच्चा। और मैं बहुत छोटी एज से, शायद मेरे को होश संभाला तब से रोज़ा रखा, तो बहुत छोटी एज से रोज़ा रखने की भी आदत है। तो वैसा चलता चलता गया। फिर काम जब आने लगा तो फिर ऐसे हो गया कि दिन भर काम कर रहे हैं, रात तक काम कर रहे हैं, दुकान पे ही जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे रोज़ा इफ्तारी हो रही है। तो वैसा हर बार अलग अलग रूटीन हुआ है। रमज़ान को ऐसा नहीं रहा कि मेरा बचपन से सेम रूटीन है। हर 6 साल 5 साल, कभी 4 साल, कभी 3 साल में वो बदला है वो रूटीन पूरी तरह। तो अभी मुझे लगता है ये रमज़ान मेरा मैंने सोच लिया था कि मैं ये रमज़ान ऐसा रखूँगा कि मैं पूरा टाइम घर पे हूँ, मैं पूरा कोई काम नहीं करूँगा पूरा रमज़ान। बट एक काम आ गया जिस पर 15 दिन मुझे जाना है। आप बता रहे हैं, और वो भी टफ काम है। जी जी। वो मैं आपको दाद देता हूँ, यानी अगला कोई होता, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट खेल रहा है रोज़े में। टफ है ना। और आपको याद है आप बचपन में कौन सी किस एज में आपने पहली बार रोजा रखा था? 5 साल, 5 साढ़े 5 6 साल के बीच वाला ही टाइम था जब मैंने पहला रोज़ा। पूरा रोजा मतलब हाँ। एक मुकम्मल, मतलब बिना बीच में पानी पिए? नहीं। क्योंकि बच्चे जनरली ऐसा करते हैं। नहीं, मैं 5 से 6 साल के बीच में जब था, अच्छा। तब मैंने पहला रोज़ा रखा था। और हमारे यहाँ पे क्या होता था, पहले रोज़े में ऐसा होता था कि जब पहला रोज़ा रखते थे तो उस दिन बच्चे को शक्कर बाग लेके आते थे। शक्कर बाग इस लाइक मेरे यहाँ पे जू है, जू का नाम ही शक्कर बाग है, ठीक है। तो वो जू ऐसा एक मतलब वो रिचुअल ही है मेरे गांव का हो गया था कि पहला अगर बच्चा जब रखता है रोज़ा तो एक दो रिक्शा होती है, 2 रिक्शा में, एक रिक्शा में बच्चे होते हैं और एक रिक्शा में होता है इफ्तार पैकेट्स। अच्छा। कि वो सारे रिश्तेदारों को बांटने दिन में निकले, वो बांटने एक रिक्शा जाएगी और एक रिक्शा सारे बच्चों को लेके, इस बच्चे को लेके खास जू लेके जाएंगे ताकि इसका दिन निकल जाए। अच्छा। तो वहाँ पे रोजे के साथ साथ ये एक्साइटमेंट भी रहती थी कि अरे पहला रोजा रखेंगे तो जू जाएंगे। तो पहले रोजे पे मेरे को जू लेके गए थे दिन में, धूप है और धूप में, हालांकि घर पे आराम कराना चाहिए बट इनको लगा कि नहीं जू लेके जाएंगे धूप में बच्चे को, प्यासे भूखे बच्चे को, तो उसका दिन निकल जाएगा। तो अब ये लॉजिक चलता था। तो दिन निकल गया, फिर शाम में घर लेके आए और फिर सब लोग रिश्तेदार वगैरह सब बैठे हुए, सब खाना खा रहे हैं, सबकी प्लेटें लग गई है, इफ्तारी हुई और जैसे इफ्तारी हुई सब हार लेके आए। हाँ करेक्ट, मैं वही पूछने वाली थी। हाँ, एक हार पहन के मैं खुद जू में लेके आया था। अच्छा, पूरा दिन पैसे भी मिले होंगे। पूरा दिन हार पहन के घूम रहा था और शाम में भी हार मिले थे बट आई रिमेंबर कि जू भी सब गया था तो हार पहन के मैं अकेला। सबको पता चले इसने आज पहला रोजा रखा है। तो वो शाम वो था और थोड़े बहुत पैसे, मतलब 1-1 रुपए की नोट तब तो 1 रुपए की नोट, मतलब ऐसा कड़क नोट किसी ने दे दी, मतलब ये थोड़ा पैसे वाला आदमी है कि इसके पास कड़क नोट है, मतलब ये बैंक से पैसे निकालता है। तो ऐसे पता चलता था। और जिसने सड़ी गली नोट दी है वो गरीब है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो आपने जू के लिए तो रोजा नहीं रखा था क्या? जू जाने मिलेगा इसके लिए मैं रखता हूँ। वो रीजन तो बिल्कुल ही नहीं था, बट ऐसे होता है कि वो सब एक साथ वो मिक्स में एक्साइटमेंट आती है। बट वो भी इतनी छोटी एज में एक ये फील होना कि मुझे पूरा दिन प्रॉपर रोजा रखना है, वेरी बिग थिंग। मतलब कुछ तो एहसास होना जरूरी है कि तब मेरे जाके को एक सच बच्चा। बताऊं तो हमारे को नहीं हुआ था वो टाइम पे, मतलब वो रोजा का माहौल ऐसा था कि घर पे रोजा अम्मी रखते हैं और घर की बहनें रोजा रखती है, तो वो थोड़ा माहौल हो गया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता था बचपन में कि यार ये तो अचीवमेंट है या तो ये तो कोई बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये मेरे को करने मिले, तो हमको खुशी होती थी कि अरे मैंने रोजा रखा। तो वो अलग क्रेज था रोजा रखने का। और उसके बाद आई थिंक उसके बाद से मैंने हर रमजान रोजा रखा है और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई रोजा मिस नहीं हुआ कोई भी हाल में, मतलब मैं बीमार हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो एक आदत ही बन चुकी है कि मैं रोजे में ही हूँ। मैं वो शो भी कर रहा था लॉकअप, उसमें 30 दिन, तो उन्होंने यही बोला कि आप रोजा रखने वाले हो, सारे दिन रखने वाले हो। तो मैं सरप्राइज था ये सुन के कि वो लोग मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे कि सारे दिन ही तो रखते हैं। तो मतलब मेरे लिए वो माहौल कि रोजा तो सारे दिन ही रखते हैं, रोजा क्यों नहीं रखेंगे। तो वो वैसा है। एंड आई थिंक नेचुरली हमारा एक चलता है, जब आप रोजा रखना शुरू कर दो आपको ऐसा लगता है अगर कोई इंसान बीमार भी हो तो उसको लगता है नहीं इतना बीमार नहीं हूँ, दिन चले जाएगा, ट्रैवल करो ठीक है हो जाएगा, है ना। अभी मैं इतना ट्रैवल करके आया ना, तो अभी काम बढ़ गया, तो सारे कॉल पे अभी आते वक्त कार में सारे कॉल्स चल रहे थे। तो मेरे साथ वाला मुझे बोलता है कि भाई इतनी रोजे में हो, तो बोले अरे इतनी बात कर लोगे तो अभी शूट पे क्या बोलोगे। तो मैं बोला मैं रोजे में ना सुबह का पहला जो आधा घंटा उठने के बाद है ना उसी वक्त थोड़ा डाउन हूँ, उसके बाद फिर मेरा दिन जैसे शुरू हो गया, उसके बाद फिर मेरे को इफ्तारी में भी ऐसे कभी भूख नहीं लगती कि लाइक मैं बहुत भूखा हूँ मुझे इफ्तारी करना है, वैसा फील नहीं होता। रमजान में अल्लाह एक अलग ही सब्र दे देता है रोजे में, ऐसा सब्र देता है कि जैसे मुझे पता है कि मैं जैसे नॉर्मल डेज में मैं उठता हूँ ना, मेरी आंख खुलते के साथ ना मुझे पानी चाहिए, पानी की बोतल मुझे चाहिए कि मैं पहला पानी पीऊंगा और उसके बाद ही मेरे को कुछ समझ में आएगा। और रमजान में रोजे में ये ख्याल तक नहीं आता, ख्याल तक नहीं आता अल्लाह की तरफ से होता है
के, और वो रहता है कि गला सूखा हुआ है ये वो, और वो गला वो सूखा हुआ भी है तो थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। मतलब मैं जानना चाहती थी कि बचपन का जो रमज़ान होता है एक वो अलग होता है, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो रमज़ान हमारे लिए अलग हो जाता है ना। बचपन में हम ज़्यादातर, क्योंकि आप जूनागढ़ से भी है तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा अलग होता होगा। हर जगह का मैंने देखा कि ऊपर की चीज़ तो सेम है लेकिन बाकी की जो चीज़ें होती है ना वो बदल जाती है। बचपन में और बड़े होने में मुझे लगता है ये फ़र्क है कि वाटरमेलन खाना हाँ, और वाटरमेलन घर पे लेके आना, ये फ़र्क है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कही है So आपने। beautiful, तो बस ये फ़र्क है। ये बहुत गहरी बात है कि वाटरमेलन को खाना और घर पे लेके जाना, यानी इसके अंदर बहुत सारे सबक छुपे हुए हैं। ये है, ये जिंदगी आई थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये That's फर्क very हो deep। जाता है। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं ऐसे, मैं ऐसे ही सोचता है ना। हाँ, इसीलिए तो आपको नहीं, बुलाया है। मैंने यही कहा, मैंने क्या हमारे भाई को अल्लाह ताला ने फरासत, मुनव्वर भाई, हिकमत बहुत बड़ी चीज़ होती है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा जहाँ हिकमत मिल जाए उसके पास ज़रूर जाना, उससे ज़रूर हासिल करना। तो एक होता है इल्म नबूवत जो बड़ों से, असातिज़ा से, मदरसे से, स्कूल से लिया जाता है, और एक होता है हिकमत की बातें जो अल्लाह ताला अपने करम से किसी बंदे को अता करते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं मैं कि दोस्ती, मैंने कहा मेरी उनके साथ दोस्ती के अलावा भाइयों वाला मामला भी मैं से कभी कभी कहा करता हूँ जब आपके आना होता है घर, बोले कहाँ जा रहा है, मैंने कहा आज हमारा वाला ना था जी वो असल में हम लोग गुजराती भी बोल लेते हैं तो ये समझ जाती है। मैंने कहा हमारे भाई एक ही गुजरात, बम्बई में सहारा हमारे लिए। ये लोग मुझे कह रहे थे खासतौर से कि मुनव्वर भाई से पूछिएगा कि इनकी ज़िंदगी के अंदर दुआ की क्या अहमियत है, कि दुआ से इनकी ज़िंदगी में क्या इन्हें हासिल हुआ है अल्लाह से मांगने रोने धोने से। तो शारिकीन ने ये कहा भी और फिर इन लोगों ने भी मुझे कहा कि इनके बारे, इनसे खास तौर से ये पूछिएगा कि अल्लाह से जब इन्होंने कोई चीज़ मांगी है तो इन्हें दुआ से क्या मिला है और दुआ इनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। मेरे हिसाब से हम सभी ईमान वालों का वो दुआ पे, और बोलते हैं ना हमारा वो बेस ही हुआ है, हमारा फाउंडेशन ही हुआ है। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि मैंने कोई चीज़ मांगी है ना और वो नहीं मिली है ना, तो थोड़े टाइम बाद मुझे ही रियलाइज़ हुआ है कि मैंने वो शिद्दत से मांगी कहाँ थी। जितनी शिद्दत से वो चीज़ चाहिए थी उतनी शिद्दत से मैंने मांगी कहाँ। कभी कभी ऐसा हुआ कि हाँ, फिर जब मेरे अंदर वो दिल में वो आई कि अब मैंने उस चीज़ को वैसे मांगा है, वो मिली है। और कभी कभी जब नहीं मिली है, एक टाइम के बाद एहसास हुआ है कि क्यों नहीं मिली, कितना फ़ायदा था नहीं मिलने। बोलते ना कि हम कुछ भी मांगो बहुत सोच समझ के मांगो। तो मैं हमेशा एक मजाक में से बोलता हूँ, मजाक में ये चीज़ मैं काफ़ी बोलता हूँ कि बचपन में ना मैं ऐसे सोचता था कि मेरा स्कूल बंद हो जाए। हर बच्चा सोचता है ना कि भाई कल तो छुट्टी हो जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए, ये हो जाए। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार कुछ तो हो जाए जिसमें स्कूल बंद हो जाए, आग लग जाए या कुछ तो हो जाए, ज़बरदस्त, तो कुछ तो हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि दिन में आग लग जाए जब हम लोग हैं, और अच्छा, जाने के रात बाद में आग लग जाए। तो ये हमेशा ऐसा सोचता था और ऐसे दिल में हमेशा रहता था, एक बहुत कांस्टेंट रहता था, बिकॉज वो होमवर्क करना भारी पड़ता था। ये साला सब क्रिकेट खेल रहे हो, मैं होमवर्क करना पड़ रहा है मेरे को। और फिर ऐसा होता था कि स्कूल सुबह उठ के जाना पड़ रहा है ठंड में, गाँव में तो ठंड वो टाइम पर कैसी रहती। तो ये सारी चीज़ों के बीच में ना दिल में हमेशा ऐसा रहता था। और बचपन में आप कुछ मांगते नहीं हो ऊपर वाले से, आपको लगता है सब है ही, और जो नहीं भी आपको लगता नहीं है तो आप बहुत ही सेटिस्फाइड होते थे। एज अ बच्चा आप कोई दुआ मांगते ही नहीं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही दुआ रहती थी, क्या स्कूल बंद हो जाए, कुछ तो हो जाए। अब स्कूल बंद हुई, स्कूल नहीं बंद हुई, मेरी बंद हुई। बड़ी बात है, सिर्फ मेरी, लेकिन आपकी बंद सिर्फ मेरी बंद हुई। अब वो ऊपर वाले ने क्या चीजें लेकर आए जिसकी वजह से वो स्कूल बंद हो गई, मैं नहीं जा पाया। वो जो सिचुएशंस जो आई फैमिली में कि मैं स्कूल नहीं जा पाया, तो मैं नहीं बोल रहा कि ये गलत हुआ, बट ऊपर वाला को अगर दुआ पूरी करनी है तो अल्लाह को बोले कि देख आग तो नहीं लगा सकता हूँ बट तेरे बाप का नुकसान करवा सकता हूँ। वो ज्यादा हो गया, मैं आपको स्कूल नहीं जाना, रुको मैं कुछ करता हूँ। तो उस तरीके से अब अल्लाह के अपने वो होते हैं दुआ कबूल करने के, तो क्या मांगते हो वो भी सोच समझ के मांगो। आप कुछ आफत ना मांगो, और इंसान मांग लेता है, इंसान आफत ही मांग लेता है और वो भी पूरी कर देता है ऊपर वाला, ये भी लेके देख ले। तो ऐसी आफतें भी पूरी हुई है, बट फिर एक एहसास हुआ है कि देख, और पता है कि दुआ से ही होता है। मेहनत तो बोलते हैं कि हाँ मेहनत है, ये सब है वो, बट मेहनत भी तभी कर पाओगे जब तुम दुआ करोगे, ऊपर वाला तुम्हारे दिमाग में वो डाल दे वो। तो मुझे लगता है कि दुआ के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी चाहिए फाउंडेशन ही दुआ है। तो ये भी सोच होना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से आप क्या मांग रहे हो। तो बिल्कुल ये सही बात आपने बतलाई। क्या अभी पता चल गया ऐसे बोलना है स्कूल सबके लिए बंद हो गया, सबके लिए, लेकिन वो वक्त गुजर गया। नहीं अभी हमारे बच्चे तो हमें लगता है कि नहीं स्कूल अच्छे से चले। अभी ये एपिसोड देख के सारे बच्चे ये दुआ मांगे नहीं कि बंद हो तो सबका हो। नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरी आपने एक बात बतलाई थी शुरू के अंदर जब सना आपसे पूछ रहे थे कि दो चीज़ें होती है, एक होती है कि जब आप किसी के यहाँ काम कर रहे होते हैं या आप मेहनत वाले काम में होते हैं, तो रमज़ान चल भी रहा है, मुबारक महीना भी चल रहा है, तो उसके अंदर एक रोज़े का मयार और होता है, यानी रोज़े का मयार और होता है। उसका मतलब ये है कि मेहनत और लग रही होती है क्योंकि खुद बंदा काम कर रहा होता है, वक्त ऑफिस का टाइम होता है, जॉब का टाइम होता है, तो वो वक्त भी आपने गुजारा। तो मैं थोड़ा सा वो भी आपको पूछना चाहूँगा कि आप गालिबन बम्बई में ही जॉब करते हैं। हाँ, मैंने हर तरह के काम किए, तो वो हर तरह के काम में वैसे ही होता था कि मैं कभी इफ्तारी घर पे नहीं कर पाता। अच्छा, कभी इफ्तारी मुझे याद नहीं है कि मैंने शायद 15 साल इफ्तारी नहीं, 13 साल 14 साल इफ्तारी घर पे नहीं गई कि
ऑफिस में ही हूँ, मतलब अभी समझो 2020 तक समझ लो 17 से, तो आई थिंक 13 से 14 साल मैंने इफ्तारी ऑफिस में ही करी है। मतलब जहाँ काम कर रहा उधर करी, फिर मैं नल बाजार में जहाँ पे काम करता था वहाँ पे तो ऐसा होता था कि माहौल ही पूरा हो जाता था कि शाम लगती थी तो थाला लगता था बिल्कुल। और सब ले लेके आते थे खाना एक-एक और डिश। उसमें हाँ, तो आई थिंक वो वैसा ही गुजरा है कि घर पे नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे इफ्तारी करता हूँ। अल्लाह अल्लाह आपको हमेशा आराम दे, हमारी दुआएं आपके साथ। और दूसरा एक बात ये थी मुनव्वर भाई, हमेशा आराम ना दे। नहीं, यानी आफियत के साथ आराम दे, आफियत के साथ आराम दे ना, ये बात भी है। अल्लाह आफियत के साथ हर रमज़ान जब तक हमें ज़िंदगी में रखे। सना, मैंने इनके अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज़ देखी, अपनी बहनों के एक भाई है। मैंने इनका एक देखा कि वो बहुत कम ऐसा होता है कि अपने भाई और एक मकाम के ऊपर चले जाना, उसके बाद बंदा अपने रिश्ते भूल जाता है। आमतन दुनिया में ये होता है मुनव्वर भाई। तो मैंने आपको देखा कि आप अपनी बहनों के साथ जिस तरीके से क्लोज़ हैं, तो ये होता है एक बहुत आली तरबियत का असर और एक अच्छे इंसान की निशानी होने का। तो इसके पीछे का राज क्या और ये बेहतरीन रिश्ता आपने खूबसूरत कैसे बनाया? मतलब जब छोटे थे तो मेरी जो ऐसे होता था कि हम लोग भाई बहनों के बीच में ना, हम लोग गांव का आपको यूजुअली बताता हूँ कि छोटी एज में आप जब भाई बहन सब साथ में हो तो आपके सिर्फ झगड़े ही होते हैं, आपके अंदर कोई वो नहीं होता है। और एज अ बॉय ना आप हर चीज़ पे चिढ़ते हो, बट एज अ गर्ल औरतों के अंदर एक होता है, औरतों के अंदर ना लेट गो होता है जितना मर्दों में नहीं होता है छोटी एज में। फिर वो बदल जाता है, जब बड़ी हो जाती है तब मर्दों में लेट गो आ जाता है, औरतों में लेट गो खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जब हम छोटे थे तो बहनें लेट गो कर देती थी, क्या ठीक है रख ले या ऐसा कुछ, कि हमेशा वो उनका एक बड़ा हुआ रहता था कि मुझे वैसे रखा है। और फिर अम्मी के बाद ना जो मेरी यहाँ पे जो बहन है उससे मैं काफ़ी क्लोज था अम्मी के बाद, कि उसके साथ ही में रहता था। ये वो गांव में एक जो बहन है वो उसका एक इमोशनली वो काफ़ी वो है मेरी बहन, और दूसरी एक बहन है छोटी, उसके साथ थोड़ा मैं और कंफर्टेबल हूँ। तो हर तीनों बहनों के साथ ना रिश्ता बहुत अलग है कि इसके साथ थोड़ा मैं मजाक मस्ती भी कर सकता हूँ, इसके सामने भी मजाक नहीं कर सकता किसी के साथ, तो वैसा सब बहनों के साथ कॉन्ट्रास्ट है। और ऐसा हुआ कि हमेशा हर चीज़ों में ना हम लोग बहुत दूर रहे। हकीकत भी है, ये बहुत बुरा भी लगता है कि हम लोग जब बोलते कि आपस में झगड़े होते हैं, ये होता है वो होता है, तो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ जो होती है ना वो घर में झगड़े लाती है, बहुत ज़्यादा साथ रहने पे भी क्लैश होता है। हम रिश्ते तो ठीक है लेकिन हम एक इंसान भी तो है ना, तो ह्यूमन नेचर भी है, तो कोई अच्छा इंसान होता है, कोई बुरा इंसान होता है, कोई बहुत बुरा होता है, कोई कम बुरा होता है। तो हम लोग दूर भी रहे, तो दूरी की वजह से ना हमको एहसास हुआ कि साला जो आपस में रह के लड़ते हैं उनको देख के हमको ये होता है कि साला ये इनको देखो वैल्यू ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि काश हम लोग दूर नहीं होते, हम लोग साथ होते। तो हमारे को वो सारी वैल्यू सिस्टम इतनी बढ़ते जाती है हमारे दिल में कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार भले दूर है बट जब भी हम एक साथ हो या हमारी बात हो तो वो हमारे बीच में उतनी मोहब्बत रहे, क्योंकि हम लोग दूर रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि हमें अफसोस होता है कि हम नज़दीक हैं, और जितना देखते हैं नज़दीक वालों को लड़ते हुए हमको बुरा लगता है, और नज़दीक वालों को अच्छे से देखते तो भी बुरा लगता है कि हम नज़दीक नहीं हैं, तो बुरा ही लगता है। तो दोस्तों यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा, मुनव्वर फारूकी, मुफ्ती अनस साहब और सना खान। तो उनके स्टूडियो में आज मुनव्वर फारूकी आए थे, उनकी हमने दिलचस्प बातें सुनी और रमज़ान टॉपिक पे बातें भी हुई, तमाम बातें सुनी हमने जो जाना उनके बारे में। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।